नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल मिस्टर एसबी कॉलेज पर। दोस्तों आइए आज के कच्चे कर्मचारी जुड़ी कुछ खबरों को फटाफट जान लेते हैं कहां से क्या खबर आई है। तो सबसे पहली खबर देख लेते हैं दोस्तों, आज कैथल से। यहाँ पर वादे के अनुसार कौशल रोजगार निगम में एडजस्ट करे सरकार। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर बता दें कि आप लोगों को खाद्य एवं आपूर्ति नागरिक उपभोक्ता विभाग के चौकीदार दोस्तों यहाँ पर लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं अपनी मांगों को लेकर। तो यहाँ पर वेरिफिकेशन करवाने को लेकर यहाँ पर दोस्तों काफी महीनों से साथी परेशान हैं। यहाँ पर लगभग ये मान लीजिए इनको बताया गया है यहाँ पर 31 दिसंबर 2021 तक ये यहाँ पर डिपार्टमेंट में काम कर रहे थे, उसके बाद इनको हटा दिया गया। तब से लेकर आज तक लगातार एक ही मांग है। एक तो दोस्तों सबसे पहले इनको एडजस्ट किया जाए इनके अनुभव के हिसाब से, लेकिन सरकार है, प्रशासन है, कोई सुनने के लिए तैयार नहीं है। दूसरा, फिर भी दोस्तों अगर एडजस्ट नहीं हो पा रहे हैं तो कम से कम इन्होंने जो काम किया है वहां पर 4-5 साल तक ड्यूटी दी है, उस ड्यूटी को जब इन्होंने फॉर्म अप्लाई कर रखा है, उस जो अनुभव लगाया हुआ है उस अनुभव को तो कम से कम वेरीफाई कर दे, ताकि ये कहीं और एडजस्ट हो सके, किसी और डिपार्टमेंट में एडजस्ट हो सके कौशल रोजगार निगम के माध्यम से। लेकिन विभाग और अधिकारी हैं कि अड़े हुए हैं और अड़ियल रवैये के कारण यहाँ पर कर्मचारी परेशान है। दोस्तों काफी दिनों से लगातार बैठे हुए हैं। तो 31 दिसंबर 2021 से आप लोग सोच सकते हैं कि अब 2023 चला हुआ है, लेकिन मजबूरी है और दोस्तों प्रशासन सुन नहीं रहा है। तो साथियों की आवाज़ काफ़ी दिन से हम भी लगातार उठा रहे हैं, लेकिन जब तक कि आगे नहीं बढ़ेंगे तो शायद यहाँ पर रिजल्ट मिलने वाला नहीं है। तो आगे बढ़िए साथियों, थोड़ा सा और सीनियरों के पास जाइए उम्मीद लेकर। आगे देख लेते हैं, यहाँ पर देख लीजिए, नारेबाजी करते हुए सड़कों पर उतरे हैं चौकीदार, रोष प्रदर्शन करते हुए सीएम के नाम अधिकारी को सौंपा है ज्ञापन। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर ग्रामीण चौकीदार दोस्तों 24 घंटे का इन्होंने यहाँ महापड़ाव डाला हुआ था सचिवालय के सामने। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर इन्होंने समाज कल्याण अधिकारी को अपना ज्ञापन सौंपा है सीएम साहब के नाम, वे उन तक बात पहुंचाइए। यहाँ पर ग्रामीण चौकीदार अपनी सैलरी बढ़वाने की मांग कर रहे हैं और सरकारी कर्मचारी का दर्जा भी चाहते हैं। महेंद्रगढ़ में भी देख सकते हैं, यहाँ पर पूरे हरियाणा में ये प्रदर्शन किए जा रहे हैं चौकीदारों के द्वारा, ग्रामीण चौकीदारों के द्वारा। यहाँ पर इन्होंने जो कांग्रेस सांसद है दोस्तों यहाँ पर भूपेंद्र सिंह हुड्डा के बेटे यानी कि दीपेंद्र हुड्डा, उनको ज्ञापन सौंपा है और अपनी मांगे यहाँ पर उसको बताई हैं। तो सांसद जी ने भी इनको आश्वासन दिया है कि सरकार के समक्ष ये उनकी मांगे उठाएंगे। आगे देख लेते हैं, यहाँ पर कर्मियों के पे मैट्रिक्स में बदलाव, जेबीटी को 4500 रुपये का फायदा। तो यहाँ पर पे मैट्रिक्स में बदलाव हो गया है, ये पक्के कर्मचारियों के लिए है। अब इनको दोस्तों 4500 रुपये का इनकी सैलरी में इजाफा देखने को मिलेगा। ये वैसे पक्के कर्मचारियों के लिए है, लेकिन हम उम्मीद करते हैं हजारों जो कर्मचारी कच्चे कर्मचारी हैं जिनकी हर साल सैलरी बढ़नी चाहिए, कम से कम 5% जिसका सरकार ने वादा कर रखा है, वो तो बढ़ा दीजिए, वो भी इंतजार कर रहे हैं। पीछे भी एक डिपार्टमेंट में पक्के कर्मचारियों की सैलरी बढ़ी थी, अब यहाँ पर शिक्षा विभाग में भी बढ़ गई है। तो सभी विभागों में जो कच्चे कर्मचारी हैं उनका भी सरकार ख्याल करे, ऐसा हमारा निवेदन है। कुरुक्षेत्र से देख लीजिए अगली खबर, यहाँ पर ऑनलाइन रोजगार मेले का आयोजन 17 फरवरी तक। जी हाँ दोस्तों, जिला रोजगार अधिकारी सीमा ने यहाँ पर बताया है कि जिला रोजगार कार्यालय कुरुक्षेत्र व UIGB के द्वारा KU के द्वारा ऑनलाइन रोजगार मेले का आयोजन 17 फरवरी तक करवाया जा रहा है। तो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन आप लोग कर सकते हैं अपनी ID के थ्रू। यहाँ पर 10वीं 12वीं स्नातक और स्नातकोत्तर ITI पास डिप्लोमा धारक आवेदक इसमें भाग ले सकते हैं। शीर्षक से देख लीजिए, यहाँ पर एक सामान्य खबर है, कोर्ट में प्यादा और चपरासी के 10 पदों पे, ठीक है 10 पदों पे दोस्तों 5400 आवेदन आए। आप लोग समझ सकते हैं 5400 आवेदन आए हैं चपरासी और प्यादा के पद पर। यहाँ पर सिर्फ 10 पोस्ट थी, 5400 यहाँ पर आवेदन आए। तो इसका मतलब क्या हुआ, ये एक जीरो यहाँ पर काट देते हैं तो एक पोस्ट पर 540 बच्चे पहुँच गए। और एजुकेशन देखिए इनकी, MA, MSc, MCom, MBA पास लगे हैं लाइन में। तो हालात किस तरह से हैं आप लोग समझ रहे हैं बेरोजगारी के पूरे हरियाणा के अंदर। लेकिन सरकार है और सरकार की भी क्या गलती बताएं, सरकार तो वही करती है जो पब्लिक जिस चीज़ पर ध्यान देती है। अब पब्लिक भी क्या करती है, ये मंदिर वो मंदिर, ये धर्म वो धर्म, इस फिल्म का बाइकॉट, उसका ये बाइकॉट। अरे अगर इतने सारे आदमी जो इन चीज़ों में लगे रहते हैं, अगर वो मुख्य मुद्दे पर चर्चा उठाए, बेरोजगारी पर, गरीबी पर ध्यान दिलाए सरकार का, तो सरकार की हिम्मत नहीं है कि उस मुद्दे को वो इग्नोर कर दे। लेकिन जब जनता ही दूसरे मुद्दों में भटकी रहती है तो सरकार उस पर क्यों ध्यान देगी। तो बेरोजगारी का एक मुख्य मुद्दा है हरियाणा में, यहाँ पर आप लोगों के सामने दिख रहा है। 10 चपरासी के एक तरह से पोस्ट थी यहाँ पर और 5400 कैंडिडेट पहुँच गए, कितनी बड़ी बात है। आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर देख लीजिए सोनीपत भास्कर से खबर है,
सफाई कर्मचारी ने मांगों को पूरा करने की यहाँ पर की है मांग, अन्यथा करेंगे प्रदर्शन। तो ग्रामीण सफाई कर्मचारी दोस्तों यहाँ पर अपने ब्लॉक में पहुंचे हुए थे, मुरथल ब्लॉक में, और अपनी मांगे यहाँ पर उठाई है। और साथ में यहाँ पर बोल दिया है कि इनकी जो लोकल मांगे है अगर वो नहीं मानी गई तो 17 फरवरी को कर्मचारी डीसी कार्यालय पर प्रदर्शन करेंगे। तो इनकी जनरल मीटिंग हुई है यहाँ पर, और अधिकारियों को ये बार बार बता रहे हैं कि इनकी जो सामान्य जो नॉर्मल सी समस्याएं होती हैं, यानी कि इनकी जो सामान वगैरह उपलब्ध करवाना है, क्योंकि इनको सफाई का काम है। तो जब सामान ही नहीं दिया जाएगा सरकार के द्वारा तो ये अपना काम कैसे करेंगे? काम नहीं करेंगे तो फिर दबाव ऊपर आएगा इन्हीं के ऊपर। तो आगे बढ़ते हैं यहाँ पर 2014 की नीति से नियमित होने वाले हजारों कर्मचारियों को हाई कोर्ट से झटका। जी हाँ दोस्तों, हाई कोर्ट से झटका लगा है। आप लोगों को पता होना चाहिए 2014 में जब हुड्डा सरकार ने अपना जो है अपना एक तरह से शासन गंवा दिया था, तो उन्होंने जाते जाते यहाँ पर लगभग 20,000 कर्मचारी थे जो कच्चे कर्मचारी विभागों में लगे हुए थे, पिछले 3 साल से जो काम कर रहे थे, उनको पक्का करने की पॉलिसी बनाई थी। लेकिन दोस्तों उसके खिलाफ एक याचिका पहुंच गई कोर्ट में, और वहां पर बताया गया कि ये सरकार ने मतलब एक तरह से चुनावी फायदा लेने के लिए ये सब किया है आखिरी टाइम में जाते जाते। तो उसको पॉलिसी को 2014 वाली पॉलिसी को, जिसमें कर्मचारी नियमित किए गए थे, 2018 में रद्द कर दिया गया था, 31 मई 2018 में। तो दोस्तों अब ये मामला है पूरा का पूरा जो हाई कोर्ट के साथ साथ सुप्रीम कोर्ट में भी चला हुआ है। तो सुप्रीम कोर्ट में मामला चला हुआ है, इस वजह से यहाँ पर यह बात बोल दी गई है कि पदोन्नति में यानी कि प्रमोशन से संबंधित किसी भी तरह के वित्तीय व अन्य लाभ नहीं देगी सरकार जब तक कि सुप्रीम कोर्ट में कोई फैसला नहीं आ जाता है। तो ये 20,000 से ज़्यादा कर्मचारी थे जो पक्के किए गए थे। इसके बाद देख लेते हैं यहाँ पर ITI भिवानी में रोजगार मेला 6 को। तो राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान भिवानी के प्रांगण में दोस्तों कल 6 फरवरी को यानी कि यहाँ पर रोजगार मेला लगने जा रहा है। ITI पास कैंडिडेट इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं। एक और खबर देख लेते हैं यहाँ पर मिड डे मील वर्करों ने मांगों को लेकर सौंपा है ज्ञापन। तो मिड डे मील वर्कर भी दोस्तों करनाल में प्रदर्शन कर रही थी बड़े लेवल पर। इनका यहाँ पर कहना है कि अधिकारी तानाशाही कर रहे हैं, इनका जो मुख्य काम होता है उसके अलावा भी इनके ऊपर अन्य काम थोप दिए जाते हैं, काम बढ़ा दिए जाते हैं, लेकिन सैलरी समय पर नहीं आती। अभी भी 3 महीने की सैलरी इनकी पेंडिंग है, जिस वजह से यहाँ पर प्रदर्शन किए जा रहे हैं। तो दोस्तों ये थी सारी की सारी आज के कच्चे कर्मचारियों जुड़ी खबरें। अगर आप भी चाहते हैं हरियाणा में एजुकेशन से रिलेटेड कच्चे कर्मचारियों जुड़ी खबरें समय पर पाना तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, दोस्तों साथ शेयर करें। थैंक यू वेरी मच।